ईश्वर का प्रेम, दया तथा अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज का रविवार प्रभु का स्वर्गरोहण का पर्व है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यीशु को प्रेरितों की उपस्थिति में स्वर्ग में उठा लिया गया। दूसरा पाठ, परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया और उसे अपने दाहिने हाथ पर बैठाया। सुसमाचार पाठ, यीशु को स्वर्ग ले जाया गया और शिष्य यीशु की आज्ञा के अनुसार प्रचार करने के लिए आगे बढ़े। प्रेरितों के कार्यों से लिया गया आज का पहला पाठ हमें बताता है कि यीशु शिष्यों से बात कर रहे थे तो उन्हें ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उन्हें उनकी दृष्टि से ओझल कर दिया। और जब वे स्वर्ग की ओर देख रहे थे तो दो मनुष्य श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहा, हे गलील के लोगों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है उसी प्रकार आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है। यह हमारे लिए अभी भी रहस्य है कि यीशु स्वर्ग तक कैसे गए और वह वापस कैसे आएंगे, लेकिन यह हमारे लिए एक रहस्योद्घाटन है और हमें विश्वास है कि यीशु जीवित और मृत लोगों को न्याय करने आएंगे। दूसरा पाठ एफेसुस के लोगों को लिखे संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। यह पाठ महिमा के पिता ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त करता है जिसमें वह ज्ञान और रहस्योद्घाटन प्रदान करने की प्रार्थना करता है। इस ईश्वर ने यीशु को मृत्यु से उठाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया। यीशु का अधिकार, शक्ति और प्रभुत्व पृथ्वी पर नामित हर नाम से ऊपर है। संत मरकुस से लिया गया आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यीशु ने अपने प्रेरितों को सारी दुनिया में जाकर पूरी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करने की आज्ञा दी। उसने उनसे कहा कि विश्वास करने वालों के साथ कुछ चिन्ह होंगे। उसके नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे कोई नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनको कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। सुसमाचार पाठ का अंतिम भाग हमें बताता है कि प्रेरित आगे बढ़े और हर जगह प्रचार किया, जबकि प्रभु ने उनके साथ रहा, उनके साथ काम किया और चमत्कारी संकेतों द्वारा संदेश की पुष्टि की। आज का स्वर्गरोहण का पर्व हमें बताता है कि यीशु पिता से आए और उनके पास लौट गए। हमें पिता के पास ले जाने के लिए यीशु फिर आएंगे ताकि एक दिन हम हमेशा के लिए ईश्वर के साथ रह सकेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने पिता के पास से आए और उनके पास वापस चले गए। यह हमारी प्रार्थना है। हम सभी को पिता के पास ले चलो ताकि हम हमेशा के लिए उनकी संतान बने रहेंगे, उसके साथ रहेंगे और स्वर्ग में सदैव उसकी स्तुति गाते रहेंगे। आमीन।